हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम जेपी प्रजापति और मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों, ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। सिंधु रिवर्स यानी कि इंडस रिवर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में हमने आपको डिटेल वाइज बताया था दोस्तों। शायद ही इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपका छूटे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछें, हम उस पर 100% सुधार करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा हमारी नेशनल रिवर्स गंगा रिवर्स का टॉपिक रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो से रिलेटेड बना चुका था अभी गंगा रिवर्स के बारे में, बट दोस्तों थोड़ा इशू था, उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी थोड़ी, अतः मैं दोबारा बना रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। इंडियन नेशनल रिवर्स यानी कि गंगा नदी को नेशनल रिवर्स भी कहते हैं दोस्तों। यानी कि भारत की नेशनल रिवर कौन सी है, राष्ट्रीय रिवर कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी के बारे में आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। भारत की ये क्वेश्चन पूछ लेता दोस्तों अधिकतर, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यानी नेशनल रिवर्स ऑफ इंडिया इज गंगा रिवर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। गंगा नदी की सहायक नदियां हम देखेंगे इसमें। गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है उस बेकायदा स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, उस पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गंगा नदी को पहला पॉइंट आपका बनता है नेशनल रिवर्स कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी है दोस्तों। लेंथ कितनी है दोस्तों इसकी? 2525 किलोमीटर है। लेंथ भी पूछ लेता दोस्तों। इससे पहले जो हमने ब्रह्मपुत्र बताई थी और सिंधु रिवर बताई थी, उन दोनों की लगभग 2900 किलोमीटर तक उनकी लेंथ है दोस्तों। नेशनल रिवर्स गंगा नदी। ओके, उद्गम कहां से होता है दोस्तों? गंगोत्री हिमानी से होता है। गंगोत्री हिमानी को दोस्तों गोमुख हिमानी भी कहते हैं दोस्तों। कहां पर है? यूके यानी कि उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये भारत का यूके है, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। इसका नाम है ग्लेशियर का गंगोत्री हिमानी या गोमुख हिमानी या ग्लेशियर हिमानी के जगह आप ग्लेशियर भी बोल सकते हैं दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर इन उत्तराखंड से उद्गम होता है किसका? गंगा नदी यानी कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है तो उस समय इसका मेन नाम गंगा नदी नहीं होता है दोस्तों। उस समय इसका नाम होता है भागीरथी नदी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जब गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है तो उस समय इस गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से नहीं जानते हैं। उस समय इसका नाम कहा जाता है दोस्तों भागीरथी नदी। गंगा नदी का नाम कहाँ गंगा नदी पड़ता है? तो क्वेश्चन आता है अधिकतर किन दो संयुक्त जलधारा से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ा दोस्तों? तो आंसर विल बी भागीरथी एंड अलकनंदा नदी दोस्तों। दो नदियां मिलने से गंगा नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। वो कौन सी नदियां हैं? भागीरथी उद्गम फ्रॉम गंगोत्री हिमानी। भागीरथी थोड़ा आगे बढ़ती है नीचे की ओर, उत्तराखंड के नीचे की ओर यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है। देवप्रयाग जिले में पहुंचती है दोस्तों। देवप्रयाग जिले में एक नदी मिलती है इससे, जिसका नाम है दोस्तों, एक रिवर मिलती है, इसका नाम अलकनंदा नदी। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती हैं, संयुक्त जलधारा एक जलधारा का रूप ले लेती हैं, तब इसका नाम पड़ता है, एक पवित्र नदी का नाम आता है, इज कॉल्ड गंगा नदी दोस्तों। तो गंगा नदी का नाम कहाँ गंगा नदी पड़ा? देवप्रयाग उत्तराखंड। गंगा नदी किन दो नदियों की संयुक्त जलधारा है? आंसर विल बी भागीरथी एंड अलकनंदा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछ लेता है। तो उद्गम गंगोत्री हिमानी या गोमुख हिमानी या गोमुख ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड। भागीरथी प्लस अलकनंदा यानी कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है कहां पर? देवप्रयाग उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जिले देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में, तब इसका पवित्र नाम पड़ता है गंगा नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, गंगा नदी का जब उद्गम आपको पता चल गया, अब संगम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि संगम यानी कि गिरना, फॉलिंग फ्लैश ऑफ गंगा रिवर, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया दोस्तों। आंसर विल बी वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का संगम कहां पर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल। अधिकतर भारत की जो हिमालयन नदियां दोस्तों सभी का संगम बे ऑफ बंगाल में होता है दोस्तों, अधिकतर नदियां हैं।
तो दोस्तों गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, सहायक नदियाँ गंगा नदी की कौन कौन सी हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी, मैं आपको यही बताऊंगा कौन कौन सी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी रिवर्स गंगा नदी की जो पूछी जाती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे क्या क्या और अलग से पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से देखते रहें वीडियो। गंगा नदी की सहायक नदियाँ, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए दोस्तों, गंगा नदी की प्रथम फर्स्ट सहायक नदी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गंगा इज रामगंगा रिवर। दोस्तों गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी, प्रथम सहायक नदी। दोस्तों स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे। गोमती नदी, गंगा नदी की, अब आप ये याद नहीं करना गोमती नदी दूसरी है, आपको कल प्रथम गंगा नदी की सहायक नदी याद करना है, लास्ट याद करना है। तो गंगा नदी की सहायक नदी गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों, द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ, रिवर बैंक ऑफ गोमती। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, किस नदी के किनारे बसी हुई है? दोस्तों आंसर बोलिए गोमती नदी, यानी कि लखनऊ के किनारे बसी हुई है दोस्तों। तो गोमती नदी से क्वेश्चन बन जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, शारदा नदी। नेक्स्ट गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है दोस्तों? शारदा नदी है। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यानी कि उपनाम ऑफ शारदा रिवर इज ब्लैक रिवर, यानी काली नदी दोस्तों। तो काली नदी यानी कि शारदा नदी का दूसरा नाम है जो उत्तराखंड से उद्गम होता है दोस्तों। और इस शारदा नदी का यानी काली नदी का विवाद है बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, यानी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बीच नदी विवाद है दोस्तों शारदा नदी को लेकर। नेपाल कहता है हमारे यहाँ से उद्गम होता है, हमारी एरिया में है, लेकिन भारत कहता है ये हमारी नदी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में फिर कभी टॉपिक आएगा तब और अच्छे समझाएंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, घाघरा नदी। घाघरा नदी को उपनाम घग्गर नदी भी कहा जाता है दोस्तों। गंडक नदी, कोसी नदी। तो गंगा नदी की और नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर है कोसी नदी, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है दोस्तों। बहुत आते हैं ये क्वेश्चन शोक करके। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद होना चाहिए दोस्तों। क्यों कहा जाता है शोक? क्योंकि दोस्तों बारिश के समय में दोस्तों बहुत भयंकर इसमें तूफान आता है, फ्लूडी आती है, बाढ़ आती है, तो बहुत सारे जनधन की हानि होती है, जान माल की हानि होती है, इसीलिए इसे शोक का नाम दिया गया है दोस्तों। कहा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट उद्गम होता है कहां से? सॉरी नेपाल से। नेक्स्ट बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है यमुना नदी, सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी इज कॉल्ड यमुना नदी। यमुना नदी को कहा जाता है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको बताऊं अलग से नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तब भी आंसर विल बी यमुना नदी। किसकी सहायक नदी? गंगा नदी की सहायक नदी। जब पूछा जाए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तब भी आंसर यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तब भी यमुना नदी है दोस्तों। यमुना नदी का दोस्तों उद्गम उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमानी से होता है और संगम कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला दोस्तों, ओल्ड नेम इज इलाहाबाद जिला, यानी कि इलाहाबाद जिला में गंगा नदी से यमुना नदी आकर मिल जाती है, जहां पर कुंभ मेला लगता है दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यमुना नदी को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यमुना नदी से एक हम और 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उसके बारे में डिटेल वाइज समझाएंगे दोस्तों। सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। सोन नदी के बारे में आपको क्या पॉइंट पता होना चाहिए? अधिकतर पूछा जाता है भारत की उस नदी का नाम बताओ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की उस नदी का नाम बताओ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। आंसर विल बी सोन नदी दोस्तों। बहुत
बहुत पूछा जाता है, यानी कि इसका भाग माय डियर स्टूडेंट दक्षिण से उद्गम होता है दोस्तों, लेकिन उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है बिहार में दोस्तों। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी है दोस्तों, थोड़ा एरिया उसका एमपी में भी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा हटकर टॉपिक हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप समझें। अमरकंटक की पहाड़ी जो 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 डायरेक्शन में होता है दोस्तों। कौन कौन सी नदी? पहली आपने समझी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम ऊपर की ओर आ जाती है और गंगा नदी से इस प्रकार से ये मिल जाती है बिहार में जाकर, इसलिए कहा जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती कौन सी नदी? सोन नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अमरकंटक की पहाड़ी आपको मैंने बताया छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत एरिया एमपी में। ओके, नेक्स्ट अमरकंटक की पहाड़ी जो 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 डायरेक्शन में चली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। बहुत पूछा जाता है, आगे टॉपिक आया नर्मदा नदी के बारे में, यानी कि पराजीपुर नदी के बारे में आएगा तब और अच्छे समझाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट नदी कौन सी? अमरकंटक की जो पश्चिम से उद्गम होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। सबसे ज्यादा एमपी में बहती है और गुजरात में होते हुए दोस्तों, महाराष्ट्र गुजरात में होते हुए कहां फालिंग गिरती है, कहां संगम होता है? खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एक ये इसके दक्षिण से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से दक्षिण की ओर जाती है और ओडिशा में पहुंचती है दोस्तों। इसको नाम दिया गया है महानदी। इसमें भारत का सबसे बड़ा डैम है दोस्तों, इसे लंबा सबसे डैम है, इसे हीराकुंड डैम का नाम भी दिया गया है दोस्तों। जब डैम की वीडियो आएगी और अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने केवल सोन नदी का नाम आया, तो सोन नदी से हमने 3 पॉइंट आपको बता दिए। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, 3 डायरेक्शन में 3 नदियां निकलती हैं। एक दक्षिण से उत्तर की ओर नदी जाती है, इसका नाम सोन नदी है दोस्तों। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? आंसर विल बी सोन नदी। कहां से उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ी जो 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 डायरेक्शन में बहती हैं, हमने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हुगली नदी। हुगली नदी दोस्तों वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उद्गम होता है हुगली नदी का दोस्तों। गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है, कहां जाकर? वेस्ट बंगाल में दोस्तों। महानंदा नदी। महानंदा नदी के बारे में आपको बस एक पॉइंट पता होना चाहिए। गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी, लास्ट ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गंगा इज कॉल्ड महानंदा नदी दोस्तों। तो गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। कहां पर है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया हो। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सहायक नदियां पूछी जाती है गंगा नदी से रिलेटेड कौन कौन सी है दोस्तों? कोसी नदी है, गोमती नदी। क्वेश्चन बस यही बनता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे? यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट शारदा नदी से क्वेश्चन बनता है, भारत एंड नेपाल के बीच किन नदी को लेकर जल विवाद है दोस्तों? शारदा नदी यानी काली नदी दोस्तों। नेक्स्ट कोसी नदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत गंगा की सहायक नदी से भी बन जाता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सोन नदी का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया। भारत की नदी का नाम बताओ, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आंसर विल बी सोन नदी। कहां से उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य। यमुना नदी के बारे में मैंने आपको बताया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी किससे नाम दिया गया? कौन सी नदी है? यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है दोस्तों। 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यमुना नदी का संगम कहां पर होता है? यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड, संगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या पूछा जाता है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सहायक नदी से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। शायद ही इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आपका छूटे गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स से रिलेटेड। दोस्तों किनारे बसे शहर, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं दोस्तों। इससे पहले आप केवल ये और समझे गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है दोस्तों, इसके बाद में आप शहर के बारे में समझेंगे दोस्तों। तो गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है, किन किन राज्यों में फ्लूडिड होती है दोस्तों। तो आपके देयर आर ओनली 4 स्टेट, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यानी कि देयर आर ओनली 5 इंडियन स्टेट इन विच फ्लूडेड गंगा रिवर, यानी कि जिसमें गंगा नदी बहती है दोस्तों। ओनली 5 स्टेट हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं? उत्तराखंड से उद्गम होता है, फर्स्ट उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट कहां पहुंचती है? हमारी यूपी में पहुंचती दोस्तों। यूपी के बाद में कहां पहुंचती? बिहार में जाती। बिहार के बाद में झारखंड में जाती। झारखंड के बाद में दोस्तों वेस्ट बंगाल में जाती है। तो देयर आर ओनली
5 स्टेट जिसमें गंगा नदी बहती है स्टेट भी पूछ लेता है दोस्तों। इनमें से किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है, या इनमें से किस राज्य में गंगा नदी बहती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट, एक कंट्री और है जिसमें गंगा नदी बहती है दोस्तों, वो कंट्री है वो हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो किन किन राज्यों में बहती है? उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है एंड बांग्लादेश देश में बहती है दोस्तों। इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों? आंसर विल बी पद्मा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब किन किन नगरों के किनारे ये बस, कौन कौन से नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों? बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे। हरिद्वार यूपी में ही है दोस्तों, हरिद्वार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्नौज यूपी में है, प्रयागराज यूपी में है जहां संगम होता है दोस्तों गंगा यमुना का। नेक्स्ट, कानपुर यूपी में है, गाजीपुर और सोनपुर, भागलपुर बिहार में, पटना बिहार में, नेक्स्ट बक्सर बिहार में, साहेबगंज बिहार में, बेगूसराय दोस्तों। तो इन शहरों के किनारे, ये शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए दोस्तों। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गंगा नदी से रिलेटेड और यमुना नदी से रिलेटेड किनारे बसे हुए शहर। जब शहर की बात आती है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं आपके लिए, शहर ओनली 2 नदियों से पूछे जाते हैं कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, वो कौन कौन सी नदी है? गंगा नदी और यमुना नदी दोस्तों। इससे रिलेटेड केवल पूछे जाते हैं कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या ये नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ओनली गंगा नदी और यमुना नदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से याद कर लेना, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, कानपुर, गाजीपुर, सोनपुर, भागलपुर, पटना, बक्सर, साहिबगंज, बेगूसराय, जैसे भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं दोस्तों। कोशिश करेंगे मैम में फिलअप करके भरेंगे दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया गंगा नदी से क्या क्या पूछा जाता है, सहायक नदियों से क्या पूछा जाता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है और कौन कौन सी उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है भारत के, और एक देश में बहती है। देश में उसका क्या नाम है? बांग्लादेश से पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपको बताया किस कौन कौन से शहर, कौन कौन से नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सभी रटना है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपको बताया दोस्तों गंगा नदी कहां से उद्गम होता है, जब उद्गम होता है तो उस समय उसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। संगम कहां पर, किन 2 संयुक्त जलधारा के नाम से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग, उत्तराखंड दोस्तों। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। अब दूसरा क्वेश्चन यही सेम बनता है, सबसे लंबी करके पूछा जाता है और लंबी को और दूसरा शब्द दे दिया जाता है, भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र दोस्तों? अपवाह तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? आंसर विल बी गंगा नदी। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, और सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोस्तों। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे, टाइम देखते हैं कितना हो गया। ज्यादा नहीं हुआ है, 18 मिनट्स हुआ है दोस्तों। गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड से इस प्रकार से ये, और ये कहां पहुंच जाती है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल। उत्तराखंड से उद्गम होता है। अधिकतर भारत, मैंने जो लिखा है दोस्तों, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ओके, ये इतनी नदियां लिखी है। फिर मैंने न्यू लाइन से स्टार्ट किया है, तो ये ऊपर की नदियां, गंगा नदी की राइट साइड की नदियां दोस्तों, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, अधिकतर नेपाल साइड से उनका उद्गम होता है। ऊपर की नदियां यानी कि राइट साइड की नदियां, और ये बची नेक्स्ट यमुना, सोन, हुगली, महानंदी, ये गंगा नदी की लेफ्ट साइड की नदियां यानी कि नीचे की नदियां, जैसे कि यमुना नदी इस प्रकार से मिलती है प्रयागराज में इस प्रकार से, और आगे जो भी है आगे हुगली, सोन नदी मैंने आपको भी बताया था, अमरकंटकी पहाड़ियों से इस प्रकार से उद्गम होता मिल जाती है दोस्तों। ओके, आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो रामगंगा पहली गंगा की सहायक नदी होगी दोस्तों। इसके बाद में गोमती नदी इस प्रकार से आ गई, फिर शारदा नदी आ गई, फिर शारदा नदी के बाद में घाघरा आ गई, फिर गंडक आ गई,
फिर कोसी आ गई जो हिमालय यानी के नेपाल से इनका उद्गम होता है। आगे बची आपकी सोन नदी हमने ये दर्शा दी आपकी। फिर महानदी और हुगली नदी और महानंदा नदी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर भर सकते हैं, कोशिश करेंगे मैप से भरेंगे और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो पहली सहायक नदी आपको याद रखना है कौन सी है, रामगंगा नदी। अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है दोस्तों। यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछे, हम फिर से उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पहली बात तो देयर इज नथिंग डाउट, बहुत अच्छे से तैयारी करके ही हम पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं होगा पहली बात तो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।